15 अगस्त 1947 एक राष्ट्र के रूप में वह ऐतिहासिक दिन जब 200 वर्षों की औपनिवेशिक दास्ता के बाद भारत जीवन और स्वतंत्रता हेतु जागृत होता है। तब एक संकल्प, एक ख्वाब देखा जाता है और संकल्प से सिद्धि के मंत्र को आत्मसात करते हुए अपने लक्ष्यों, अपने उद्देश्य और अपने साध्य की प्राप्ति हेतु सतत प्रयास किया जाता है। जी हाँ, 15 अगस्त 1947 वह कोई एक दिन नहीं था, बल्कि वह एक ऐतिहासिक क्षण था जब हम अपने राष्ट्र के तौर पर, एक राष्ट्र के तौर पर हम अपने जीवन के उद्देश्य को, अपने मंजिल को, अपने लक्ष्यों को, अपने साध्यों को सोचते हैं, आत्मसात करते हैं, रास्ता तय करते हैं और एक सशक्त, एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने हेतु कदम बढ़ाते हैं। अगर हम इतिहास में पीछे जाएं तो 15 अगस्त 1947 जब आज़ादी की पहली किरण के साथ भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज लाल किले की प्राचीर से फहराया जाता है, तब हम उस स्थिति को देख सकते हैं जहां भारत एक ऐसी स्थिति में था, एक ऐसा नया राष्ट्र जहां लाखों करोड़ों लोग भूखे थे, विभाजन की विभीषिका थी, हजारों लाखों लोग विस्थापित हो चुके थे, संविधान नहीं था, 565 से ज़्यादा रियासतें थी जिनका एकीकरण होना बाकी था, खाद्यान्न में हम आत्मनिर्भर नहीं थे, हम तो तीसरी दुनिया में आते थे जहां न हमारे साथ रूस था, न अमेरिका, ना ही घरेलू उद्योग था, ना ही कृषि हेतु आजीविका के क्षेत्र। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय तो निम्नतम से भी निम्नतम थी। हमारा औद्योगिक क्षेत्र बेहद ही सिकुड़ा हुआ था, साक्षरता दर केवल 16% थी और महिलाओं में तो केवल 7% थी। शिशु मृत्यु दर एक व्यापक आंकड़ा लिए हुए थी, जी हाँ 218, और जीवन प्रत्याशा केवल 44 वर्ष थी। आधारभूत अवसंरचनाओं का कोई नाम नहीं था। ऐसे में एक राष्ट्र के तौर पर आगे बढ़ना, एक राष्ट्र के तौर पर आगे बढ़ना और खुद को एक ऐसे राष्ट्र के तौर पर स्थापित करना जो सबसे बड़ा लोकतंत्र हो, जो सबसे समृद्ध, सबसे विकसित, सबसे सशक्त, सबसे जीवंत, सबसे जागरूक हो, कहीं न कहीं एक चुनौतीपूर्ण यात्रा रही है। लेकिन हमने तय किया कि हम भारत के लोग भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के लक्ष्य को पूरा करने के साथ आगे बढ़ेंगे। हमने तय किया कि हमारा उद्देश्य समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का होगा। हमने तय किया कि हम बिना मानवाधिकारों के हनन के हम इन लक्ष्यों की पूर्ति करेंगे। ना हम किसी की स्वतंत्रता छीनेंगे, ना हम किसी की समानता छीनेंगे, ना ही हम किसी व्यक्ति की गरिमा को चोट पहुंचाएंगे और ना ही हम किसी के बंधुता पर प्रहार करेंगे। और हमारा साध्य एकता और अखंडता को प्राप्त करना होगा और यही हमारी सच्ची आज़ादी होगी। और हम इस रास्ते पर आज 75 वर्षों से ज़्यादा समय तक बढ़ते हुए अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और हम अपनी झलक खाद्यान्न आत्मनिर्भरता में सशक्त होकर देख पाते हैं, हम अपनी झलक अंतरिक्ष की उड़ान में देख पाते हैं, हम खेलों की दहाड़ में देख पाते हैं, युवा शक्ति के जय घोष में देख पाते हैं, सबसे बड़े लोकतंत्र में देख पाते हैं, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देख पाते हैं, वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र के रूप में देख पाते हैं, सेना के शौर्य में देख पाते हैं और तो और अपनी विविधता में एकता के मूल्य में देख पाते हैं। और हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर निरंतर आगे बढ़ते हुए एक ऐसे राष्ट्र के रूप में स्थापित होने का सतत प्रयास हेतु अग्रसर देख पाते हैं, जहां शांति होगी, समृद्धि होगी, जहां न्याय होगा, जहां स्वतंत्रता होगा, जहां समानता होगा, जहां मानवीय मूल्य होगा, जहां पर बंधुता होगी, जहाँ पर व्यक्ति की गरिमा होगी, पंथ निरपेक्षता होगी, लोकतांत्रिक मूल्य होगी, समावेशिता होगा, समावेशी मूल्य होंगे और तो और एक समृद्ध और जीवंत राष्ट्र होगा। धन्यवाद।